नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार को, जो आपके वर्तमान के साथ साथ भविष्य को निर्धारित करेंगे। जी हाँ साथियों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी है, अर्ध सरकारी कर्मचारी है या एक नियोजित शिक्षक हैं, तो आपके लिए ये समाचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, आपको SBI के द्वारा एक लोन का प्रावधान दिया गया है। जी हाँ साथियों, 20 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। तो कौन से लोग इसके पात्र होंगे, किस तरह से आप लोन सैंक्शन कर पाएंगे, सारे बातों को जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना चाहिए साथियों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ साथियों, हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि वह शहर में ज़मीन खरीदे या अपना घर बनाए या बिटिया की अच्छी जगह शादी करे। तो इन सारे सब बातों को पूरा करने के लिए एक कम सैलरी वाले जो स्टाफ होते हैं, वो पूरा करने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो सैलरी के अमाउंट आते हैं वो मासिक खर्च में ही खत्म हो जाते हैं। तो उन्हें जो बड़े कामों को करने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, उनके पास आर्थिक अभाव होता है। तो इस अभाव को दूर करने का एक रास्ता आज आपको द स्मार्ट ज्ञान अड्डा लेकर के आया है साथियों। तो वीडियो पर बने ही रहें, वीडियो को अंत तक देखें और आप अपने आर्थिक समस्या का हल करें और लोन की सहायता से। जी हाँ साथियों, जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वो गौन हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास आ जाएगा लोन। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर और देखते हैं कि क्या कुछ है इस लोन से संबंधित आज के इस वीडियो में। और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, नए साल में सैलरी अकाउंट वाले कर्मचारियों को SBI दे रही है नियोजित कर्मचारियों को 9% ब्याज दर पर दे रही 20 लाख तक के लोन। जी हाँ साथियों, ये हेडलाइन है इस न्यूज का कि 9% के ब्याज दर पर SBI लोन दे रही है नियोजित कर्मचारियों को और 20 लाख तक के लोन दे रही है। तो काफ़ी बड़ा हेडलाइंस है। तो क्या कुछ है इस हेडलाइंस के अंदर, देखते हैं आगे समाचार में। जी हाँ साथियों, अगले स्लाइड को लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस समाचार में। जी हाँ साथियों, ये नई दिल्ली से भी निकल करके आई है कि लोन स्कीम जो दिया गया है सैलरीड अकाउंट होल्डर के लिए, कि अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है, जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि सारे के सारे नियोजित शिक्षकों का जो SBI में सैलरी अकाउंट खुलवाया गया है, जिसके लिए काफ़ी सारे शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, काफ़ी दूर दराज के बैंक में भी खुलवाया गया है। यदि SBI में अकाउंट है, सैलरी अकाउंट नहीं है, तो भी वो लोन ले सकते हैं साथियों। तो 20 लाख की मदद कर सकता है। ये नई दिल्ली से भी इस तरह से समाचार निकला है लोन से रिलेटेड। तो क्या कुछ है आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट की खासियत है कि इसका अप्रूवल आपको कंटेक्टलेस लैंडिंग प्लेटफार्म, जी हाँ साथियों, कंटेक्टलेस लैंडिंग प्लेटफार्म उसको हम लोग बोलते हैं, कि आपको ज़्यादा दौड़ धूप करने की, ज़्यादा पेपरबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इस लोन को सैंक्शन कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं साथियों, कॉन्टैक्टलेस लैंडिंग प्लेटफार्म पर मिल जाइएगा। आइए बताते हैं स्कीम के बारे में सब कुछ। जी हाँ साथियों, इस स्कीम के बारे में हम लोग आगे जान लेते हैं कि क्या कुछ है इस स्कीम में, किसे मिलता है इस लोन का फ़ायदा। जी हाँ साथियों, अगला टॉपिक है किसे मिलता है इस लोन का फ़ायदा। तो SBI के इस कस्टमराइज पर्सनल लोन के लिए कस्टमर का किसी भी बैंक में सैलरी अकाउंट होना चाहिए, जिसको मिनिमम नेट मंथली सैलरी NAI 15,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। बैंक का कहना है कि लोन के लिए अप्लाई करने वाला केंद्र या राज्य या अर्ध सरकारी, सेंट्रल या स्टेट, PSU, कॉर्पोरेट या नेशनल लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या होना चाहिए साथियों, इम्प्लॉय होना चाहिए। तो आप केंद्र के या राज्य के या सेंट्रल के कहीं के भी इम्प्लॉय हैं, आप अर्ध सरकारी भी हैं या PSU है, कॉर्पोरेट भी है, तो आपको ये लोन मिल सकता है। जी हाँ साथियों, इम्प्लॉय होना चाहिए। लोन अप्लाई करने वाली की उम्र 21 साल से लेकर के 58 साल के बीच होनी चाहिए साथियों, और 1 साल जॉब कर ली हो। यानी कि अभी जो हम नियोजित शिक्षक हैं, तो जो अभी जो वर्तमान हम लोग का जो मूल वेतन है उस पर लोन नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2021 का जो मूल वेतन है उस पर हमको लोन मिल सकता है। जी हाँ साथियों, तो ये लोन का और लोन के लिए EMI यानी कि इक्वेटेड मनी इंस्टॉलमेंट या NMI या जो नेट मंथली इंस्टॉलमेंट का रेशियो 50% से भी कम होगा। यानी कि अन्य लोगों को जितने इंस्टॉलमेंट की ज़्यादा रकम देनी पड़ती है, उससे आधी रकम में आपका काम चल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो देखते हैं आगे क्या कुछ है इस समाचार में, कितना मिलेगा लोन। जी हाँ साथियों, एक बड़ा बात है कि लोन आपको आखिर कितना मिलेगा। 20 लाख का हेडलाइन दे रहा था न्यूज़, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ करा। SBI इस पर्सनल लोन के स्कीम में मिनिमम 24,000 रुपये और मैक्सिमम 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। इसमें मैक्सिमम लोन कस्टमर के नेट मंथली इनकम का 24 गुना या 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। SBI के मुताबिक सैलरीड कस्टमर के लिए डिजाइन किए गए इस पर्सनल लोन प्रोडक्ट के लिए किसी भी तरह की
सिक्योरिटी या गारंटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि साथियों कि कोई भी तरह की आपको सिक्योरिटी या गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए और सैलरी अकाउंट का 24 गुना, जितना भी आपका अकाउंट है उसका 24 गुना आपको लोन मिल जाएगा। यदि आपका 20,000 का सैलरी है तो 20 गुना आप 24 कर सकते हैं साथियों। 24 गुना 48 यानी कि 4,80,000 का आपको लोन मिल जाएगा। 24 गुना करेंगे 20 से तो 4,80,000 का आपको लोन मिनिमम मिल सकता है, मैक्सिमम मिल सकता है। जी हाँ साथियों, तो इसके लिए किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत आपको नहीं है इस लोन के लिए। और इस लोन के आगे हम लोग देख लेते हैं क्या होंगी ब्याज की दरें। जी हाँ साथियों, ब्याज की दर क्या होंगी इस लोन के। एसबीआई सैलरीड कस्टमर पर्सनल लोन की ब्याज की दरें 9.85 से लेकर 11.35% तक सालाना होंगी। बैंक का कहना है कि इसमें कस्टमर को कोई हिडन चार्ज नहीं देना होगा। कई बार बैंक कुछ बताते कुछ है और करते कुछ है, तो ये आपका मैक्सिमम 9.85 से लेके 11.37 तक का ब्याज दर होगा। इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस काफ़ी कम होगी, कोई हिडन चार्ज नहीं लेना होगा। लैंड अमाउंट 1.5% मिनिमम 1,000 से मैक्सिमम 15,000 रुपये जीएसटी लगेगा। इसमें सेकेंड लोन का भी प्रावधान है। यदि एक लोन ले लिया और आप उसका जो है रेगुलराइज आज उसका ईएमआई या एनएमआई भर रहे हैं तो आप दूसरा लोन भी आप ले सकते हैं साथियों। चलते हैं अगले पड़ाव पर। इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत। जी हाँ साथियों, एसबीआई का जो सैलरी पर्सनल लोन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बैंक का केवाईसी गाइडलाइन के मुताबिक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे लोन को लेने के लिए। जी हाँ साथियों, यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले, ओके कर लें। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले पड़ाव पर। यह जानकारी एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। स्कीम के तहत लोन अप्लाई करने से पहले ब्याज दर, पेनल्टी, प्रोसेसिंग फीस समेत अन्य केवाईसी संबंधी जानकारी बैंक से जरूर ज्ञात कर ले। जी हाँ साथियों, ये बैंक से संबंधित मैटर है तो आप इसमें विशेषज्ञ जो बैंक होते हैं आप उनसे जानकारी प्राप्त कर ले। ये आपको एक सुविधा के लिए सिर्फ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया गया है कि आप लोन के द्वारा भी अपने सैलरी से 24 गुना या मैक्सिमम 20 लाख तक के लोन ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपको शिक्षा तथा शिक्षा से जुड़े हुए ताजे अपडेट देता है तथा प्रधान शिक्षक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।